गुड मॉर्निंग, मैं राज सिद्धू आज आपके लिए नेट मैक्स वर्ल्ड का कंप्लीट प्लान पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैं बहुत सालों से इमिग्रेशन इंडस्ट्री में हूँ। मैं 9 ईयर इंग्लैंड रहा हूँ, कनाडा रहा हूँ, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड मेरे घूमे हुए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की फॉरेन जाने में हेल्प करी है। आज मैं आपके साथ कनाडा जाने का मैजिकल फार्मूला डिस्कस करने लगा हूँ। राइट, तो मेरे पास एक पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पे जसवीर सिंह, वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं? अगर कोई भी पर्सन फॉरेन जाना चाहता है तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है। अब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की। अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो कैटेगरी में अप्लाई करें जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? नंबर 1, स्टूडेंट वीज़ा। ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग ऑलरेडी कनाडा जा रहे हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा लेने की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, आपका आईएलटीएस करा होना चाहिए, 6.5 बैंड होने चाहिए उसमें। नंबर 2, स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए। नंबर 3, 20 लाख रुपीस मिनिमम आपके पास अप फ्रंट होने चाहिए। अगर आपके पास तीनों चीजें हैं तो आप स्टूडेंट वीजा लेके भी कनाडा जा सकते हैं। पर जसवीर जी के पास ना तो आइस है, गैप बहुत ज्यादा है, इट मीन्स वो ये नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो नंबर 2, इसको बोलते हैं पीआर लेके भी आप कनाडा जा सकते हैं। इसकी भी 3 कंडीशंस हैं। आपके 777-8 बैंड होने चाहिए, हाईली प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उसके रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास तीनों चीजें हैं तो आप कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो ये ट्राई ना करें। एक और वीजा है स्पाउस वीजा। अब ये एक ऐसा वीजा है जिसमें ना तो आइल्स चाहिए ना स्टडी चाहिए, बस कनाडा का कोई फॉरेन से सिटीजन लड़का लड़की जहां आए, आपसे मैरिज करे, आपका वीजा लग जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक और वीजा है वर्क परमिट। वर्क परमिट आसानी से नहीं लगता, यूजुअली वर्क परमिट के नाम से फ्रॉड होते हैं। वर्क परमिट लगता है अगर आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जो आप में तो है पर कनाडा में नहीं है। और एक और वीजा टूरिस्ट वीजा। और टूरिस्ट वीजा एक ऐसा वीजा है जिसके लिए ना तो आइल्स लगता है। मैंने कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जो टूरिस्ट वीजा के लिए आइल्स कर रहा हो, ना ही इसमें कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर इसमें कोई आइल्स नहीं लगता, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं लगते, इट मीन्स पूरा इंडिया तो कनाडा चला जाना चाहिए। इट मीन्स जा तो नहीं रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं लग रहा। अब लग क्यों नहीं रहा, पहले हम ये ढूंढेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। राइट, तो कनाडा का जो हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा की। अब टूरिस्ट वीजा पहले लगता क्यों नहीं, तो फिर हम बात करेंगे उसका लगता क्यों नहीं, ये ढूंढेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। राइट, तो कनाडा का वीजा कौन लगाता है? कनाडा की एम्बेसी। इट मींस कनाडा का कोई वीजा ऑफिसर आपका वीजा लगाएगा। अब वीजा ऑफिसर वीजा लगाता क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि जितने लोग हैं इंडिया के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आज तक कनाडा गए वापस नहीं आए, मतलब कि वहीं रुके। ये रिकॉर्ड कहता है कि लोग जाते हैं और वापस नहीं आते। कनाडा इज नॉट ए टूरिस्ट कंट्री। आप टूरिस्ट वीजा लेके जा रहे हैं जसवीर जी, तो कनाडा इज नॉट ए टूरिस्ट कंट्री। तो फिर आप कनाडा ही क्यों घूमने जा रहे हैं? आप इंडिया घूम ले, श्रीलंका, थाईलैंड घूम ले, कनाडा क्यों घूमने जा रहे हैं? तो राइट, तो उनको ये लगता है कि इंडिया के लोग टूरिस्ट नहीं है, इतना लाखों रुपया ला के कनाडा घूमने नहीं जाएंगे, इसलिए वीजा नहीं लगता। जो होना था वो तो हो गया। अब हम वीजा ऑफिसर को कैसे समझाएं कि हम जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटे कंट्री, उससे बड़े, उससे बड़े। ये कैसे करना है देखो। राइट, सबसे पहले आप पे करोगे 40,000 प्लस 5% जीएसटी। आपको एक पेमेंट करेंगे, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। नंबर 2, ये पेमेंट आप कैश नहीं बैंक डिपॉजिट करेंगे। नंबर 3, इसका आपको जीएसटी का बिल मिलेगा जिस पे ये लिखा होगा कि आप पहले थाईलैंड, फिर सिंगापुर, फिर आप बाली, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा जाएंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कनाडा या यूएसए के वीजा की
गारंटी आपको लिख के मिलेगी कि आपका कनाडा का वीजा लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं लगा किसी भी वजह से तो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, ये लिख के देंगे ऑन रिटर्न में। राइट, एक चीज साथ में और मिलेगी, बैंकॉक पताया का टूर पैकेज। तो जैसे पे करेंगे आपको टिकटें मिल जाएंगी बैंकॉक पताया का, जिसमें क्या होगा 5% एम्बेसी फीस, रिटर्न एयर टिकट, होटल, ब्रेकफास्ट, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप एंड वीजा, कंप्लीट टूर पैकेज होगा। राइट, साथ में आपकी कनाडा या यूएस की फाइल प्रोसेसिंग और साथ में मिलेंगे आपको 20,000 ट्रैवल पॉइंट्स। ये क्या मैं अभी बता देता हूँ। अब जैसे जसवीर जी घूम फिर के वापस आते हैं बैंकॉक पताया से, तो वो अपने दोस्तों को बताते हैं। मान लो एक उन्होंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड करा पुष्पिंदर जी को, तो अब क्या होगा, अब उन्होंने क्या करा, वर्क करा, तो इसके बदले में उनको क्या मिलेंगे, टूर। देखो वर्क टूर, हमें लाखों रुपया नहीं इन्वेस्ट करना, हमें वर्क करना और टूर लेने हैं। तो पहले गए वो बैंकॉक पताया, उसके अपने 20,000 पॉइंट थे। उन्होंने एक पर्सन पुष्पिंदर को बताया 10,000, एक और पर्सन शर्मा जी को बता दिए फिर 10,000 पॉइंट, एक और पर्सन मान लो जेडी को बता दिए फिर 10,000 पॉइंट। अब हो गए 50,000 टूर पॉइंट्स जसवीर जी के। अब उनका ये जो वर्क टूर था, ये काम भी ये खत्म हो गया। अब वो फोर्थ पर्सन को टूर नहीं सेल कर सकते। अब पुष्पिंदर जी भी कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वो अपने लिए काम करेंगे, उनको भी वो सब कुछ मिलेगा जो जसवीर जी को मिला था। पर एक मैं बड़ी अच्छी आपको बड़े प्राउड से ये बता रहा हूँ कि यहाँ से जसवीर जी को भी कुछ मिलेगा। 2,000 टूर पॉइंट यहाँ से, 2 यहाँ, 6,000 यहाँ से आएगा, 6 यहाँ और 6 यहाँ, 18,000 टूर पॉइंट्स, तो हो गए 68,000 टूर पॉइंट्स। तो जब 65,000 टूर पॉइंट्स हो गए तो दो चीजें मिलेंगी जसवीर जी को। नंबर 1, या तो सिंगापुर या दुबई या मालदीव, ये 4 डेज का टूर है, एब्सोल्युटली फ्री, आपको एक पैसा दोबारा नहीं देना है। और साथ में मिलेंगे 5,000 के ट्रैवल चेक शॉपिंग करने के लिए दुबई में। अगर आपने ये टूर लगा रखा है, नहीं लगाना चाहते, तो 45,000 आप कैश ले सकते हैं। 80,000 टूर पॉइंट पे फिर दो चीजें, या तो आप जाओ मलेशिया या बाली। आई विल रिकमेंड कि आप बाली जाए, मिनी हेवन ऑन द अर्थ। ये 5 दिन का टूर है और पूरा पैकेज है जैसे पहले था, और साथ में 10,000 आपको शॉपिंग के लिए मिल रहा है। अगर आपने ये टूर लगा रखा है, नहीं लगाना, तो 55,000 आप कैश ले सकते हैं। 89,000 टूर पॉइंट पे फिर 3 चीजें, यहाँ 2 थी, यहाँ हो गई 3। इसमें जा तो जापान, रशिया या साउथ कोरिया। ये 7 दिन का टूर है, कंप्लीट पैकेज है जैसे पहले था। और साथ में 50,000 के जापानीज जेन जापान में शॉपिंग करने के लिए, साथ में एक 10 ग्राम का 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन, प्योर 1 तोला सोने का सिक्का, अगर आपने टूर 3 मंथ्स में अचीव करा। 94,000 टूर पॉइंट्स पे फिर 3 चीजें, या तो आप जाओ ऑस्ट्रेलिया या श्रीनगर या स्विट्जरलैंड। ये 10 दिन का टूर है, पूरा पैकेज है, और साथ में 1 लाख रुपए के इक्वलेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग करने के लिए, और आईफोन अगर टूर आपने 6 मंथ में अचीव करा है। अगर आपको टूर नहीं लेना तो 5 लाख रुपीज कैश ले सकते हैं। 98,000 टूर पॉइंट फिर 3 चीजें, या तो जाओ आप अपने कनाडा, यूएस या यूके। ये 15 डेज का टूर है। वीजा यूजुअली 10 साल का मल्टीपल वीजा लगता है, पर टूर 15 डेज का, और 2 लाख रुपया साथ में शॉपिंग के लिए कनाडा में पॉकेट मनी, और साथ में हार्ले डेविडसन अगर आपने टूर 9 मंथ्स में अचीव करा है। राइट, लास्ट 1 लाख टूर पॉइंट पे फिर 3 चीजें, आपको एक वर्ल्ड टूर लगाना है 1 महीने का। पहले फ्रांस, फिर स्पेन, फिर इटली, फिर जर्मनी, फिर यूके, फिर यूएस, फिर कनाडा। 1 महीना घूमते ही रहना है, और साथ में 10 लाख रुपया पॉकेट मनी। एक क्रेटा न्यू मॉडल अगर आपने टूर 1 ईयर में अचीव करा। अगर आप कनाडा गए, आपको वर्ल्ड टूर नहीं लगाना, तो आप 20 लाख रुपया कैश ले सकते हैं। राइट, ये एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कनाडा पहुंचने का। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कब जा रहे हैं टूर पे, इमीडिएट नहीं जा रहे, तो आप 40,000 ना पे करके 6,500 देके भी अपनी टीम है वो क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी टीम तो बनेगी,
आपको टीम से इनकम भी आएगी, पर आप टूर पे नहीं जा सकते। टूर पे कब जाओगे? जब आप बैलेंस पेमेंट करोगे। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद जसवीर जी क्या कहते हैं, मैं टूर तो ले लूंगा राइट, पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो कनाडा की पीआर का है। तो कनाडा या यूएसए की पीआर विदाउट आइल्स, विदाउट क्वालिफिकेशन, ये कैसे हो सकती है राइट। तो इसको हम ना इन्वेस्टर वीजा कहते हैं, कुछ लोग इसको गोल्डन वीजा भी कह देते हैं। कनाडा की एक स्टेट है मैनिटोबा, विनिपेग। अगर इसमें आप 6.5 सीआर की एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो कनाडा आपको सीधी विद फैमिली पीआर देता है। यूएसए में पीआर को ग्रीन कार्ड बोलते हैं। अगर आप 9 सीआर किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सीधा विद फैमिली ग्रीन कार्ड मिलता है। इसको EB5 कहते हैं राइट। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपको 9 करोड़ नहीं लगाना और पीआर भी लेनी है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ये जो आपके 3 दोस्त हैं, पुष्पिंदर शर्मा जी और जेडी, इनकी टीम बना दे 5-5 हजार रुपए लोगों की, बैंकॉक पताया का पहला टूर, तो कंपनी आपके लिए ये इन्वेस्ट करेगी राइट। आपके पास 2 ऑप्शन है, जहां तो आप पैसे निकालें, जहां टीम बनाएं। जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो ये एक हमें टूरिस्ट वीजा का पता चल गया, पीआर का पता चल गया। अब हमें सिस्टम से इनकम कैसे आएगी हम वो समझते हैं। तो आप ये जसवीर जी हैं, जब वो एक पर्सन को किसी को भी टूर सेल करेंगे तो उनको 600 रुपीज कैश आएंगे। जितने भी अपने दोस्तों को टूर सेल करेंगे हर एक से 600 रुपीज आएगा। ये डायरेक्ट वन टाइम इनकम है। उनके फ्रेंड्स भी आके टूर सेल कर सकते हैं तो उनसे हर एक पर्सन से 100 रुपीज आएंगे। और 15 लेवल तक जो टोटल इनकम है 215 सीआर यानी 215 सीआर, ये अलग से आएगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने जसवीर जी के फ्रेंड्स हैं उन्होंने टूर सेल करा डायरेक्ट, उनकी जो जितनी भी लेवल इनकम आएगी उसका 10% भी उनको आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट पॉइंट में ये है, ये जसवीर जी हैं, उन्होंने 3 फ्रेंड्स को टूर सेल करा। जब 3 फ्रेंड्स की टीम 25 और 25 की होगी, इन 3 फ्रेंड्स की डाउन में 25 बैंकॉक पताया के टूर बुक होते हैं, जहाँ टूर सेल होते हैं। तो क्या होगा, जसवीर जी कंपनी में रॉयल्टी स्टार बन गए। अब उनकी एक परमानेंट रेगुलर इनकम आएगी, एवरी मंथ आएगी, भला उनकी डाउन में काम हो ना हो तब भी आएगी, तब तक आएगी जब तक उनकी पीआर नहीं होती। तो राइट, कितनी इनकम आएगी, 1 तारीख से लेकर मंथ एंड तक जितने कंपनी के टूर सेल होते हैं, हर एक टूर से हम 1000 रुपया निकालते हैं, एक पूल में डालते हैं और उन सब में डिवाइड कर देते हैं। जो ये रॉयल्टी स्टार है, इनको हम R1 बोलते हैं। तो राइट, ये पहला माइलस्टोन है। अगर हम इस टीम को 250 बना दें तो क्या बन गए आप, R2, एक न्यू रॉयल्टी स्टार्ट होगी। 500 रुपीज पर पर्सन कंट्रीब्यूट होता है और इनमें डिवाइड होता है। तीसरी, हम 500 करते हैं तो आप R3 में चले गए तो एक न्यू रॉयल्टी स्टार्ट होगी और 500 की, ये भी पीआर तक आएगी। अगर हम इसको ये कर दें 5000 तो क्या हो गए आप, पीआर हो गए। तो पीआर लेने का प्रोसेस कितना आसान राइट। तो नटशेल में हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपका जो पासपोर्ट है ब्लू कलर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा है, उसकी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो 87 है, यानी बहुत पीछे। यानी कोई अच्छा कंट्री आपके पासपोर्ट को आपको वीजा नहीं देता। आपको वीजा कौन देता है, थाईलैंड देता है, श्रीलंका देता है, कोई अच्छा कंट्री वीजा नहीं देता। जो जापान का पासपोर्ट है उसकी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो नंबर 1 है। 193 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ानी है। आप अपने पॉकेट से लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी ये कर सकते हैं, या आप नेटमैक्स वर्ल्ड में काम करके भी कर सकते हैं। तो आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएं और अपने फेवरेट कंट्री है वो जाएं। आप अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय नेटमैक्स।